जीतन राम मांझी जी के श्रद्धांजलि समारोह में जीतन राम मांझी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर वो भारत के अभी दलितों के सबसे बड़े नेता केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये उनके मानसिक दिवालियापन का और उनका कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर अस्वस्थ होने का प्रमाण है। लालू जी, अगर आपको भारत के लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको बिहार की कोई चिंता नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय जनता दल की चिंता करते हैं, अपनी राजनीतिक विरासत की चिंता करते हैं, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेकर जाइए, उनको किसी साइकियाट्रिस्ट से दिखवाइए, क्योंकि उनको डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है। क्योंकि तेजस्वी जी ऐसा काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव आयोग की फाइलों से, जनता के दिलों से और बिहार के नक्शे से मिट जाएगा। ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना है हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन का। जी हाँ, देखिए, पटना में सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव से एक ऐसी चूक हो गई जिसे लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने दशरथ मांझी का नाम लेने के बजाय जीतन राम मांझी का नाम ले लिया, जिसके बाद सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई। और अब इसी पूरे मुद्दे पर क्या बोलते नजर आ रहे हैं श्याम सुंदर सरन, आपको छोड़े जाते हैं हम उनके बयानों के साथ। मुझे लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का राजनीति में मन नहीं लग रहा है और वो अपने होशो हवास को खो चुके हैं, कहीं बेगाने से दिख रहे हैं। चुनाव हारने के बाद जब वो मुख्यमंत्री का सपना लिए घूम रहे थे और शपथ की तारीख तय कर रहे थे और जब जनता ने पटकनी दे दी, जब नेता प्रतिपक्ष इसी तरह से बने, तब से उनका राजनीति से मन उचट गया है। वो कभी सेशन के दौरान यूरोप की यात्रा पर, तो कभी कहीं, कभी चुनाव के दरमियान, देखिए उपचुनाव के दरमियान दिखे ही नहीं। अंतिम में 2 दिन आकर के रोड शो करके फिर जब जनता ने तीसरे नंबर पर भेज दिया तो और ज्यादा परेशानी में है। और इसी का नतीजा है कि कल बाबा दशरथ मांझी जो पर्वत पुरुष हैं, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर वो भारत के अभी दलितों के सबसे बड़े नेता केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये उनके मानसिक दिवालियापन का और उनका कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर अस्वस्थ होने का प्रमाण है। हम तो चाहते हैं, हम लालू प्रसाद जी से भी निवेदन करते हैं कि अगर आप भारत के लोकतंत्र की चिंता नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप बिहार की जनता की चिंता नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की अगर आप चिंता करते हैं, अपनी विरासत की राजनीति की अगर आप चिंता करते हैं, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाइए, उनको किसी साइकियाट्रिस्ट से दिखाइए, उनको डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है। अन्यथा वो जिस तरह का काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव आयोग के फाइलों से, जनता के दिलों से, बिहार के नक्शे से मिट जाएगा, कहीं दूर दूर तलक नजर नहीं आएगा। ऐसा नेता प्रतिपक्ष बिहार के धरती पर पैदा लेगा जहां से जेपी कर्पूरी और नीतीश कुमार जैसे, या लालू प्रसाद यादव भी जन नेता रहे हैं, या फिर बाबू जगजीवन राम या श्री बाबू, तमाम तरह के लोग यहां से निकले और उस धरती से तेजस्वी प्रसाद यादव जैसा लोग नेता प्रतिपक्ष रहे, जो क्या बोलना है, क्या कहना है, कुछ उसको पता नहीं चल रहा है। कुछ कहीं कभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में विधानसभा में देखा हुआ नहीं पढ़ पा रहे थे, कभी कैसी चीजें, कभी कैसी चीजें। ये जो तमाशा हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी दुनिया देखती है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष किस तरह का है। नेता प्रतिपक्ष नैतिक बल से, कह लीजिए कि एक ओरेटर के तौर पर, एक वक्ता के तौर पर, एक जो उसका राजनीति में 24/7 जो उसका समर्पण दिखता है, वो नेता प्रतिपक्ष में सत्ता पक्ष के लोगों से ज्यादा दिखना चाहिए। वो दूर दूर तक कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव में नहीं दिखता है। और ऐसा लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बहुत ही प्रेशर में है। वो या तो पारिवारिक प्रेशर में है, या कोई और प्रेशर है, या उनका सीबीआई का डर है, कोर्ट कचहरी का डर है, क्या है, लेकिन बच्चा परेशान है। बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर रहा है। निश्चित तौर पर परिवार के लोग उनके साथ बैठें, उनको समझने का प्रयास करें और उनको इस अनचाहे काम से निजात दिलाएं। अगर परिवार में ही रखना है तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग उनके परिवार में है, बड़ा लंबा परिवार है, किसी और को सौंप दें। लेकिन इस तरह से बिहार को जलील करना बंद कर दें। इस तरह बिहार के राजनीतिक जमीन को, जो सबसे ज्यादा ऊर्जान्वित रही है, जिसने पूरे देश और दुनिया को दिशा
दी है, जिस वैशाली ने पूरे देश को लोकतंत्र दिया है, उस लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष इस तरह से होगा, इस तरह से कह लीजिए कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन होगा, ये अद्भुत है। और ये मुझे लगता है कि देश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। ऐसे लोगों पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और दलितों के प्रति इनकी जो मानसिकता है वो निश्चित तौर पर दिखाती है कि वो दलितों को किस तरह से केवल अपना एक वोट बैंक के लिए प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। उनके लिए इनके मन में कोई जगह नहीं है। इनका ये नॉन सीरियस बयान, इनका ये नॉन सीरियस रवैया ये दिखाने को पर्याप्त है। इसलिए हम भी आज बहुत ही शर्मसार महसूस कर रहे हैं। पता नहीं लालू परिवार क्या समझ पा रहा है।